टाइम एंड वर्क के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग ने कल टाइम एंड वर्क का एक सेक्शन देखा, इंट्रोडक्शन पार्ट था, और उसमें हम लोग पार्ट 1 में कुछ अच्छा सा प्रश्न भी कर रहे थे। ये बेस लेवल था। आज का सवाल उससे बस एक लेवल अप की ओर है। हम लोग बहुत बेसिक से सीखते जा रहे हैं, इसलिए जिनको भी ये दिक्कत है कि या लग रहा होगा कि सर का लेवल अभी हाई नहीं जा रहा है, चिंता ना करें। 1, 2, 3 वीडियो जाते जाते उसका लेवल जो एग्जाम में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप लेवल एग्जाम्स में आ रहा है वहां तक मैं आपको लेकर जाऊंगा। तो देखते हैं ये प्रश्न। ए किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ये था आपका बेसिक सा सवाल। उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया। यहां से क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, तो कितना काम शेष बचा? बहुत आसान सवाल है। ए किसी काम को 25 दिन, बी उसी काम को 30 दिन। 25 और 30 का एलसीएम दोनों में बड़ा 30 के टेबल में 25 का टेबल आ जाना चाहिए। 30 से 5 बार पढ़ते हैं 150। इसका एक दिन का क्षमता 6 का, इसका एक दिन का क्षमता 5। थोड़े समझने वाली बात, एक दिन अगर एक दिन में इन दोनों का काम देखना हो तो ये 11 काम करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि उन्होंने मिलकर 5 दिन का काम किया, यानी 5 दिन तक साथ थे। तो पहले दिन 11, फिर दूसरे दिन 11, फिर तीसरे दिन 11, फिर चौथे दिन 11 और फिर 5वें दिन 11। 5 दिनों में 11 करके 5 बार काम हुआ, मतलब ये कुल काम जोड़कर 55 काम हो गया। तो 55 काम तो खत्म हो चुका है। पूछा है कितना काम शेष बच गया, तो मैं इस 55 को इसमें से घटा दूंगा और मेरे पास काम बच जाएगा 95। आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार होगा। अब आपके 60 नीचे तो ऑप्शन में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये रहा ऑप्शन। इस ऑप्शंस को देखने के बाद हम देखते हैं 12/30 कुछ कट के आएगा, 18/30, मतलब इस रूप में 55, 95 का तो कोई रोल ही नहीं है। रोल कहां पर था? तो आपके पास बचा हुआ काम कितना है? 95। और कितने पर? तो 150 पर। इसे काटने की कोशिश करेंगे 19, इसे 30 बार में। 19/30 आपका ऑप्शन 4। ये तो था बिल्कुल जेन्युइन तरीका जो हर कोई करने वाला है। आप काम कितना आसानी से जल्दी करेंगे, अब इस पर बात करते हैं। छह 5 11। अगर एक दिन में 11 काम हुआ तो 5 दिनों में 55 का। इस 55 को इससे घटाएंगे यहां से, तो 95/150, क्योंकि टोटल काम वही रहा। 19/30 आपका आंसर। मतलब आप एक लाइन में इसे बता सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पूरा प्रोसेस समझाया किस तरह से ये सवाल वहां तक पहुंचता है। तो यही था आपका बेसिक प्रश्न। अब समझिए, यहां एक और बात समझने की है। काम शेष बचा, ये तो हमने निकाल लिया। इसमें क्वेश्चन और जोड़ना चाहेगा तो जोड़ सकता है कि कितने जो काम बचा वह बी ने इतने दिनों में पूरा कर दिया या ए ने इतने दिनों में पूरा कर दिया। तो बताएं कि बी कितने दिनों में काम पूरा करता है, दूसरे के बारे में पूछ सकता है, सवाल को बनाया जा सकता है। तो ये कुछ भी हो, 19, अब मेरे पास काम है 95 और पूछा जाएगा कि बचा हुआ काम बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है। जब उसकी एक दिन की क्षमता रही होगी 5, तो 95, यानी बी अकेले अगर चाहेगा तो उस काम को 19 दिनों में करेगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 95/6। यहां से कटेगा नहीं तो ये आ जाएगा, आपका फ्रैक्शन में कुछ आ जाएगा, इतना डैश दिन आपका ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आपके इसी क्वेश्चन को बड़ा करके बनाया जाता है। बहुत ही आसान सा तरीका होता है। आप कुल काम में से बचा हुआ काम निकाल लेंगे और जो बच जाएगा उससे भाग दे देंगे। तो अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ए किसी काम को 24 दिन, बी उसे 9 दिनों में तथा सी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब तीनों का काम दे चुका है। बी और सी काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। बचा हुआ काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा? लास्ट क्वेश्चन में बताया था बचा हुआ काम का कॉन्सेप्ट। जैसे कि कोई कुछ कर रहा है, ए है, बी है और सी, इस तरह का तीनों का दिया है 24, 9 और 12। एलसीएम लेने का कुछ लोगों को आसान लग रहा होगा। 12 24 में से तो 12 खत्म, 24 बड़ा है। 9 और 24 को कैलकुलेट करना है। 24 दूना 48 नहीं आया, 24 दिया 72, 72 तीनों से लगता है एलसीएम हो गया। इसका निकालेंगे तो ये 3 की क्षमता है, ये 8 की क्षमता है, ये 6 की क्षमता है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि बी और सी काम शुरू करते हैं। मतलब जब काम शुरू होने वाला था, काम कुल था 72, जब इसे खत्म करने की बारी आई तो ए साइलेंट बैठा हुआ था। बी और सी काम पर आए, बी और सी काम पर आए तो इन दोनों की क्षमता कितनी है? 14। मतलब ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 14। ये बी प्लस सी की कहानी है। 3 दिन के बाद काम छोड़कर चले गए, मतलब अगले 3 दिन तक काम करेंगे तो 42 काम खत्म। हमारे पास बच कितना गया काम? 30। ए की क्षमता कितनी है? 3 की। वो था आपका आंसर। 10 दिन में काम खत्म। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इसे मात्र 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में बना सकते हैं। तो ये आपको सोचना है। ए 24 दिन, बी 9 दिन, सी 12 दिन, एलसीएम ने दिया 72, यानी टोटल वर्क। इसे आप क्या कहेंगे? टोटल वर्क, कुल काम, टोटल वर्क। और इसमें तीनों का क्षमता है। हमारा पहला काम शुरुआत करता है बी और सी, इसको काम कराते हैं। एक दिन में करता है 14, 3 दिन तक करता है 42 काम इसमें से घटा देते हैं क्योंकि जो काम खत्म हो चुका है उसकी गिनती नहीं होगी। उसे हटाने के बाद हमारे पास बचता है 30। एक की क्षमता एक दिन में है करने की 3, तो वह 30 काम कितने दिनों में करेगा? तो 30/3 10 दिन में करेगा। अब आप यहाँ से एक और बात समझ में आता है कि जब भी कोई काम छोड़कर चला जाए, याद रखेंगे काम छोड़ना टाइम एंड वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। काम छोड़ने की स्थिति 2 होती है। एक तो काम शुरू होने के बाद छोड़कर जाता है, और दूसरा काम खत्म होने के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले छोड़कर जाता है। ये 2 तरह की परिस्थिति आपके सामने आएगी। अगला क्वेश्चन मैं आपको इसी पर डिस्कस करने वाला हूँ कि काम छोड़ना और पहले छोड़ना और काम बाद में छोड़ना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम लोग उसको समझेंगे। देखते हैं काम छोड़ने का 2 कॉन्सेप्ट। ये 2 तरह से आपको क्वेश्चन में दिखेगा। एक पहले छोड़ेगा, एक बाद में छोड़ेगा। क्वेश्चन में देगा, पहले वाला कहेगा बिफोर वाला क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझते जाएंगे। ये आफ्टर करके क्वेश्चन देगा। आपको क्वेश्चन दे सकता है आफ्टर 3 डेज, यानी 3 दिनों के बाद, बिफोर 3 डेज यानी 3 दिनों के पहले। तो इस तरह का काम छोड़ने का क्वेश्चन आता कैसे है? जैसे क्वेश्चन में हमको दिखेगा, जब भी हमें पहले दिखेगा, ये काम जब छोड़ने की बात आएगी और अंतिम काम खत्म होने से 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो जितना काम बचा रहेगा वो काम कैलकुलेट करके पूरे काम में जोड़ देंगे। इसके पीछे का जोड़ने का कॉन्सेप्ट मैं उस क्वेश्चन में कराऊंगा। पहले बाद वाला कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं। 3 दिन बाद काम छोड़ दिया तो मेरे पास टोटल वर्क होगा। मान लेते हैं मेरे पास टोटल वर्क है 100। 3 दिनों तक अगर कोई काम छोड़कर चला जाता है तो 3 दिनों में उसने एक दिन में 10 करने की क्षमता है, 3 काम करके जाएगा तो उसे मैं घटा दूंगा। तो मेरे पास काम क्या बचेगा? 70। और इसके बाद चेक कर लेंगे, जिसको करवाना होगा करा लेंगे। तो बाद में वाला रहेगा तो माइनस कर देंगे। पहले वाले की स्थिति, मेरे पास काम था 100, किसी की क्षमता थी 10 की क्षमता थी, वह 3 दिन पहले जब चला जाता है तो 10 की क्षमता थी 1 दिन की, तो 3 दिन की क्षमता 30। इस वाले में मैंने घटा दिया था, इस वाले में मैं जोड़ दूंगा और टोटल वर्क ये रहेगा और बाकी सबसे इस काम को डिवाइड कर दूंगा। ये 2 कॉन्सेप्ट है जो आपको टाइम एंड वर्क में सीखना ही होगा। बाद में मतलब घटा देना है, पहले मतलब माइनस कर देना, जोड़ देना है।
मतलब दोनों के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेने के बाद अब हम लोग इन दोनों पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, मतलब पहले वाला क्वेश्चन और बाद वाला क्वेश्चन। फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिसमें पहले और बाद दोनों मर्जर के साथ आएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है, और बी फिर बचा हुआ काम 30 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसमें हिंट यही है कि इसमें ए का काम दिया है और बी का काम नहीं दिया है, और दोनों का मिलाकर काम करने की क्षमता नहीं दी गई है। यही हिंट है। कॉन्सेप्ट जिनके समझ में होगा वो इसको सोच सकते हैं, सोचिए, और ये सोचने के बाद इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। अगले वीडियो में इसका जवाब जरूर मिलेगा। तब तक आप इस क्वेश्चन पर लगे रहें। तब तक हम लोग नया प्रश्न करते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ए एक काम को 12 दिनों में करता है, ए मतलब 12। बी उसी काम को 18 दिनों में करता है, तो बी 18। एलसीएम लेते हैं, 12 18 का एलसीएम लेना था, तो 12 18 बड़ा है 18, 18 दूना 36। इसकी क्षमता 3 की, इसकी क्षमता 2 की। क्वेश्चन दिया है वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, मतलब 5 की क्षमता से 2 दिनों तक काम हुआ, मतलब 10 काम खत्म हो गया। 10 हमारे पास काम बच गया 26। उसके बाद ये चला जाता है, शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। बी की क्षमता 13 दिन, और ये था आपका जवाब। ये क्वेश्चन आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, 10 से 15 सेकंड में आप इस सवाल का जवाब दे सकते थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ए एक काम को 20 दिन में और बी इसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए ने अकेले काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी इस काम में शामिल हुआ। मतलब काम जब शुरू करने की बात थी तो ए काम करने लगा था, 4 दिनों तक जब वह काम कर रहा था बी उसके काम में शामिल होता है और काम पूरा हो गया। तो पूछा काम कितने दिन चला। कुछ नहीं करना, ए बराबर 20, बी बराबर 12, दोनों में बड़ा कौन 20, 20 दूना 40, 20 दिया 60, 60 हमारा एलसीएम होगा। यहां से किए तो ए की 1 दिन की क्षमता 3, बी की 1 दिन की क्षमता 5। हमारा शुरुआत जब काम हुआ तो ए अकेले काम शुरू करने के 4 दिन बाद बी को बुलाता है, तो 4 दिनों तक ए काम करता है 3 की क्षमता से, तो काम होता है 12। ये 12 काम ए कर चुका होता है, तो काम बचा है 48, 48 काम बच गया। उसके बाद 5 दिन 8 की क्षमता से, मतलब ये वाली बात, अब 8 की क्षमता से ये काम करेंगे और 48 काम निपटाना है, तो 6 दिनों में यह काम खत्म हो गया। लेकिन काम कितने दिन चला, 6 दिन इन्हें लगते हैं दोनों को मिलकर काम करने में। जब ये यहां पर आएगा a प्लस बी, यहां पर आएगा सिर्फ a 4 दिन तक, और a प्लस बी 6 दिन तक, तो a प्लस बी का ये काम है। हमको ये पता चला कि 6 दिनों तक काम दोनों ने मिलके किया, 4 दिनों तक काम ए ने अकेले किया, तो काम मेरा कुल कितने दिन पे चला 10 दिन। बच्चे बहुत सारे बच्चे 6 दिन ऑप्शन में देखते हैं, से टिक मारेंगे और चले जाएंगे, काम तो 6 दिनों में पूरा हो गया। उसने पूछा काम कितने दिन चला, यानी आपको टोटल वर्क को ढूंढना है, टोटल वर्क कितने दिन वर्क। बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में काम हो रहा था, आप उस काम में सबसे पहले सम्मिलित हुए, तो आपने 4 दिनों तक अगर उस काम को किया तो आप तो थे। 4 दिनों के बाद आप और आपके भाई दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 6 दिनों में वह काम खत्म हो गया। तो कोई आपसे पूछता है कि काम कुल कितने दिनों तक चला, तो आपका जवाब क्या होगा, 6 दिन या 10 दिन। तो आप 4 दिन अपना काम जोड़ेंगे, 6 दिन भाई के साथ का काम जोड़ेंगे और पूरा काम बताएंगे 10 दिनों में पूरा होगा। तो ऑप्शन आपका हमेशा पहला ऑप्शन 6 दिन देगा, 8 दिन देगा, 12 दिन देगा, 10 दिन देगा। तो आपका ऑप्शन हमेशा 10 दिन वाला सही होगा। ये कुल काम को लेके चलने को नहीं। जब भी लिखेगा बचा हुआ काम, बचा हुआ काम कितने दिनों में चला, तो आंसर होता 6 दिन।
काम कितने दिनों चला तो आंसर होगा 10 दिन। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन से एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कौन सा ऑप्शन टिक करना है जब काम पूछे, काम कितने दिनों तक चला। इसमें हम लोग दोनों तरह के मामलों को समझ चुके हैं। तो ये था मतलब टाइम एंड वर्क का एक बाद वाला क्वेश्चन। अब हम लोग पहले वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इसमें पहले इसमें भी 4 दिन बाद की बात की गई है। पहले वाले काम खत्म से पहले वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, वो होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ए किसी काम को 18 दिन और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें जो पता चला उसके हिसाब से ए करता है 18 दिन में, बी करता है 12। एक साथ मिलकर काम शुरू किया, किंतु बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, इंपॉर्टेंट बात, बिफोर 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। मैंने कहा था जो काम छोड़कर जाने वाला है उसके काम को कैलकुलेट करेंगे। काम पूरा होने में कितना दिन लगा। 18-12 कैल्शियम, 18-12 है, 18×2 36। यहां से लिए तो इसकी 1 दिन की क्षमता 2, इसके 1 दिन की क्षमता 3। काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी चला गया है। बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो 3 दिन अगर छोड़कर गया तो 3 दिन में 3 की क्षमता से 9 काम यह छोड़कर जा रहा था। बस इस 9 काम को जोड़ देंगे। अब टोटल काम कितना हो गया 45। 45 काम है, यह है कुल काम। और अगर दोनों काम करता तो काम पूरा होने में कितना समय लगता। तो 1 दिन में दोनों मिलकर काम कर सकता है 5, 9 दिन आंसर। ये वाला ऑप्शन आपका सही। मैंने आपको कहा था ना, जब काम पहले वाला ऑप्शन लाएगा, काम पहले वाली बात कहेगा, तो जो काम रहेगा बस उस काम को कैलकुलेट करके जोड़ देंगे और पूरे से भाग देते हैं। तो उसमें घटा के पूरे से भाग देते थे या जिससे देना होता था, इसमें जोड़कर भाग देते थे। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट काम छोड़ने और काम बाद में, काम छोड़ने के बाद और पहले वाले तरीकों पर। नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, जिसमें काम छोड़ना और काम बाद में करना दोनों को मर्ज करके, पहले और बाद को मर्ज करके एक जैसे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और उससे आगे कुछ और प्रश्न होगा। तो टाइम एंड वर्क का ये वीडियो आपको कैसा लगा इसमें कमेंट जरूर करें। ये वीडियो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका कमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। और जिनको भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखा करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।